हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल राशि। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में जो चल रहे हैं उनके लिए एक जनरल लव रीडिंग होगी। जो जेमिनाई हैं, जेमिनाई के जो लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, उनकी उनसे बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। वो इसमें देखेंगे कि जेमिनाई के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, वो अपने पार्टनर के लिए यानी कि जेमिनाई के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 22 से लेकर 27 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जैसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें जेमिनाई जो आपकी जेमिनाई के जो लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते में, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, या फिर कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो सामने नहीं आने चाहिए थी, जो उन्हें परेशान कर रही है, निराश और हताश कर रही है। वो अपने आप को अकेला मानने लग गए हैं। तो वो अपने आप को अकेला मानते हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उनके पार्टनर ने उनको धोखा क्यों दिया है। तो वो अभी कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। वो इस हालांकि उनको लग रहा है कि उनके पास कुछ भी बचा ही नहीं है। इस रिश्ते में दोनों पक्षों में बात होनी चाहिए, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों के बारे में अगर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे वो रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं आ जाता, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और व्हील ऑफ बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसमें ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बता रहा है कि इसमें कोई भी एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह तो नहीं देगा, लेकिन अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने आएंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है कम से कम साल भर के लिए। आज से लेकर 1 साल तक फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, बातें आगे बढ़ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम, हार्मनी, पीस, सब कुछ इस रिश्ते में वापस आ सकता है। सच्चाई और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उसको अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो कम से कम इस रिश्ते में हार्मनी, पीस मिल सकता है और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। वो इस समय को यूज़ करना चाहते हैं जो यूनिवर्स देना चाहते हैं। इस अकेलेपन से, इस जो उन्हें मिला है, इससे छुटकारा चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो मदद मांगेंगे तो शायद अगर एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे तो शायद फिर से उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है और वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं जो उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस दे रही है। अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो
तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो कभी भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो ये क्रॉस मार्ग पर हैं वो ना तो इधर हो पा रहे हैं, ना तो रिश्ते में डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को नए सिरे से जोड़ पा रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें उनको। और उनकी क्योंकि इससे उनकी ईगो हर्ट होती है और वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन ना हो और वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। उनसे कोई भी ऐसी उनकी पीठ पीछे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे इस रिश्ते में एंजाइटी आए, स्ट्रेस आए और उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सके। या फिर कोई अगर तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसको पहचानें और उसको इग्नोर करें, अपनी लाइफ से बाहर निकालें, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। अगर आप वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और कोई भी क्योंकि जो उनके साथ जो भी ड्रामा फाइट्स जो उनकी भावनाओं के साथ खेलना, जो ईगो है आप में उसको छोड़ दें। उन अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो भले ही आप की ईगो जीत जाए लेकिन आपकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके साथ ईगो फाइट्स ना खेलें, उन चीज़ को छोड़ दें। और ये जो मैजिशियन का कार्ड है वो बताता है कि इसमें जो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जाती है वो भी उसको छोड़ दें, तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाएं। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी तभी पूरी होगी। तो देखते हैं इसमें आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे जेमिनाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई अभी आपके पर्सन आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है, या वो चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, या तो वो उस समय का वेट और इंतज़ार करें या फिर जेमिनाई इस रिश्ते में आगे बढ़े। और जो अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए रेडी, तैयार होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। चाहे बाहर वाला अगर कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर ध्यान ना देते हुए उस एक दूसरे के लिए कोई छोटी मोटी ऑब्स्टिकल आते हैं, बाधाएं, रुकावटें आती हैं, तो वो उनको इग्नोर करते हुए एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे के लिए समझौता करें, ताकि ये रिश्ता एक नया पेड़, एक नया जोड़ा हो सके। ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सके। और अगर वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है वही रिश्ता आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। वही रिश्ता इसमें अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, तो वही जिम्मेदारियां, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकती हैं। और वो चाहते हैं कि वो इसमें यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ समझौता करें, यानी कि नए सिरे से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, नई होश के साथ और
पुरानी बातों को बुलाते हुए, पुराने बर्डन को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह दोस्ती कायम करें और एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, ताकि ये रिश्ता एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो अपनी तरफ से वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक्शन लेंगे। वो सही या तो वो चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही होंगी, ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसे सही समय, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करें, या फिर जब तक वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, जेमिनाई को आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए इस पर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं जेमिनाई इस रिश्ते का यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इसका जो है गाइडेंस है, जो मैसेज यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, खामोश रहें, अपने विजडम और नॉलेज गेन करते रहें। जब तक चुप और खामोश रहना है, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार कीजिए। सही समय आने पर ही आप धीरे धीरे इसमें एक्शन लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में जिस रिश्ते के लिए, जिस रिलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये था कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आ सकती, कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आ सकती, लेकिन कुछ अचानक से कोई सडन ऐसा शौक मिला कि ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ गया, डाइवोर्स होने की स्थिति में आ गया, जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जिसमें कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिली कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करना है। जो रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं मिल रही थी, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो हो सकता है कि कुछ जो चीज़ें आपको अचानक से शॉकिंग कर रही हैं, तो वो बाधाएं, वो रुकावटें आपके लिए ख़त्म हो सकें, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और नए सिरे से अगर आप एक दूसरे के लिए ये डिसाइड करेंगे, ये डिसीज़न लेंगे कि दोबारा आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, और वो इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थी, फिर से नए सिरे से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या फिर आप ये डिसीज़न लीजिए कि आपको इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई भी ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। तो आपको अगर जैसा भी आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी है, तभी आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें सही होंगी। चाहे वो डाइवोर्स है या फिर नए सिरे से सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है, जो अगर आप वेट और इंतज़ार करेंगे सही समय आने का, और धीरे धीरे करके उन बाधाओं को, उन रुकावटों को ख़त्म होने के बाद नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, तो वही चीज़ें आप उसी चीज़ के लिए डिसीज़न लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।